अब जितने बच्चे यहाँ पे हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आ गया है जिसकी मैं आपको समरी दे देता हूँ। बेसिकली 5 से 6 बार आपका नोट्स है, 3 बार आपका वो है। उसके बाद आपने सैंपल पेपर कितने निकालने रोटेशन के? एक तो हो गए कि आपके 19-20 के आपने पूरे पेपर निकाले, उसमें हो गया। फिर शायद प्रीवियस 40 ईयर्स किया था आपने? 40 तो नहीं किया था, लेकिन जो मेरे मॉड्यूल के एंड में रहते थे 5 जीबी बस, आई थिंक उसमें 10 मिनिमम 10 साल तो रहते ही थे, तो वो सारे कर दिए थे। और लगभग आपने वो जो 32 पेपर थे करीबन वो पढ़ के गए थे? 32 नहीं, मेरे समय तो 16 थे, क्योंकि हाँ, आपके टाइम पे तो 16 थे, तो वो 16 आपने किए थे। और उससे पहले के पेपर? उसके पहले के जेईई वाले नहीं किए थे, क्योंकि मतलब 18 और 17 वगैरह के तो किए थे मैंने। और कोचिंग के अंदर कितने पेपर दिए होंगे ऐसे प्रैक्टिस पेपर टाइप आपने? हर मंथ एक होता था शायद, मतलब फ्रीक्वेंसी कभी कभी वेरिएबल रहता था, कभी 1.5 महीने में होता था, और एंड की तरफ बहुत फ्रीक्वेंट हो गया था। लेकिन एक मतलब अपने पास एक सोर्स ऑफ पेपर रखना चाहिए कि हाँ, जब मुझे लगे कि अभी मैंने सिग्निफिकेंट पढ़ लिया तो मैं एक पेपर को रिवाइज कर, मतलब एक पेपर को अटेम्प्ट कर लूँ टाइम मैनर में। ठीक है, तो अब जितने बच्चे यहाँ पे हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आ गया है जिसकी मैं आपको समरी दे देता हूँ, जो कि है रिविजन्स। ठीक है, तो आपके वैभव जी हैं, इन्होंने लगभग 5 से 6 बार नोट्स करे हैं, 3 बार इनकी उसी चैप्टर का कोचिंग मटेरियल हुआ है, तो एक तरह से वो रिवीजन ही है, उस पर आप बिल्डअप कर रहे हो। उसके बाद आपके पेपर्स हुए हैं प्रैक्टिस, जो साल के अंदर होते हैं, क्योंकि रोटेशन चलो बीच में आता है, ज्यादा भी नहीं तो 5-6 आपके प्रैक्टिस पेपर रहे होंगे जिसमें रोटेशन का भी पार्ट रहा होगा या फुल सिलेबस का पार्ट रहा होगा, मिनिमम 5-6। उसके बाद आपने सारे के सारे 16 पेपर निकालने जिसमें रोटेशन के 1-1, 2-2 क्वेश्चन आए होंगे। और उसके बाद आपने पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर भी किए हैं, तो एटलीस्ट 10 बार रिवीजन हुआ है। वही जैसे बोर्ड टॉपर कहता था, मिनिमम 15 बार सैंपल पेपर निकाल के गया था, 15 मतलब कितनी, शायद 8-10 बार उसने चैप्टर को रिवाइज किया था। किसी भी पर्टिकुलर जगह में रिविजन्स आपको लीड दिलवाएंगे।